सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की ये पंक्तियां तो आपने जरूर सुनी होंगी। अटल जी सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि लीडर ऑफ द लीडर्स थे। उनके कॉम्पिटिटर्स तो थे लेकिन हेटर्स नहीं। एक ऐसे राजनेता जिन पर दुश्मन अपने दोस्त से ज्यादा भरोसा किया करते थे। अटल जी ने आजीवन शादी नहीं की। वो कहते थे, मैं कुआरा हूं लेकिन ब्रह्मचारी नहीं। कारगिल वॉर में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना हो या न्यूक्लियर टेस्ट कर अमेरिका के सामने सीना तान कर खड़ा होना हो, अटल जी ने कई ऐसे कार्य किए हैं जिन्होंने देश को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनकी जीवनी पर आधारित कई वीडियोस भी इंटरनेट पर मौजूद हैं, लेकिन आज मैं आपको उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद यकीनन आपकी फेवरेट पीएम्स की लिस्ट में वे टॉप पर आ जाएंगे। शुरुआत करते हैं उनके जन्म से। ग्वालियर में कृष्ण बिहारी और कृष्ण देवी के घर 24 दिसंबर 1924 के दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म होता है। अटल बिहारी ने ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और ग्वालियर के ही विक्टोरिया कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। इसी कॉलेज में अटल बिहारी की मुलाकात राजकुमारी हक्सर से होती है, जो बाद में राजकुमारी कौल के नाम से प्रसिद्ध हुई। दोनों की पर्सनल लाइफ को लेकर हम वीडियो में आगे बात करेंगे। केवल 15 साल की उम्र में साल 1939 में अटल बिहारी ने आरएसएस ज्वाइन कर। बचपन से ही वो एक देशभक्त थे और हमेशा कुछ अलग करने की चाह उनके अंदर रहती थी। उनकी आवाज में एक अलग ही दम था। हर कोई उनकी आवाज सुनने के लिए रुक जाया करता था। नेहरू के ऑपोजिशन में होने के बावजूद भी वो अटल बिहारी के भाषण खूब चाव से सुना करते थे। साल 1942 में अटल बिहारी गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़ गए। देश की आजादी की इस जंग में शामिल होने पर उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। अटल बिहारी जब एक युवक थे तो बहुत शानदार लिखा करते थे। स्वाधीनता संग्राम के दौरान उन्हें राजधर्म, स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे अखबारों का संपादक बनाया गया, जिनके एडिटोरियल की जिम्मेदारी भी उनके युवा कंधों पर डाल दी गई। आजादी के बाद कुछ समय के लिए आरएसएस पर बैन लगा दिया जाता है। उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी काफी लोकप्रिय थे। 1952 में अटल बिहारी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ सीट से अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ा। इस चुनाव में वो भले ही हार गए, लेकिन 28% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहने के कारण उनकी प्रशंसा भी की गई। 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो जाता है, जिसके बाद आरएसएस की जिम्मेदारी दीनदयाल उपाध्याय के पास आ जाती है। 1957 में उपाध्याय ने अटल बिहारी पर भरोसा जताया और 3 जगह से उन्हें चुनाव लड़वाया। अटल बिहारी ने मथुरा, लखनऊ और बलरामपुर की सीट से चुनाव लड़ा। बलरामपुर से अटल बिहारी ने चुनाव जीता और लोकसभा में एंट्री ली। यहीं से उनके असली राजनीतिक करियर की शुरुआत होती। संसद में जब अटल बिहारी बोलते थे तो विपक्षी नेता भी उनकी बात बड़े गौर से सुना करते थे। अक्सर वे अपने भाषणों में वो अपनी लिखित कविताओं का इस्तेमाल करते थे। 1980 में बीजेपी पार्टी का गठन होता है, लेकिन 1984 लोकसभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिलती हैं। वहीं 1989 में 85 सीटें और 1991 में 120 सीटें उनको मिलती हैं। अभी तक बीजेपी सरकार बनाने की जद्दोजहद कर रही होती है। 1990 के दशक में देश में उठापटक का दौर जारी रहता है। सरकार बन रही होती है, गिर रही होती है। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद बीजेपी पर कम्युनल पार्टी होने के आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में पार्टी को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी अटल बिहारी वाजपेयी निभाते हैं। 1996 में आम चुनाव में सभी को लगता है बीजेपी से लाल कृष्ण आडवाणी पीएम पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। मंच से आडवाणी ऐलान कर देते हैं कि अटल बिहारी प्रधानमंत्री पद के लिए पार्टी का चेहरा होंगे। यह सुनकर अटल जी चौंक जाते हैं, क्योंकि इस बारे में आडवाणी ने पहले उनसे पूछा तक नहीं होता है। आडवाणी कहते हैं कि यदि मैं तुमसे पूछता तो तुम राजी नहीं होते, लेकिन अब ऐलान हो चुका है। अब की बार अटल बिहारी के नारे देश में गूंजने लगते हैं। 1996 के चुनाव के नतीजों में 161 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आती है, लेकिन वे बहुमत के आंकड़ों से काफी दूर होती है। अन्य पार्टियां भी बहुमत जुटाने में नाकाम होती हैं। सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देते हैं।
पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, लेकिन वो जानते थे कि संसद में बहुमत पेश नहीं कर पाएंगे और 13 दिन में ही सरकार गिर जाती है। इसके बाद वो संसद में अपना ऐतिहासिक भाषण देते हैं, जिनकी पंक्तियां मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में सुनाई थी। करीब 1.5 घंटे का उनका भाषण आपको YouTube पर आसानी से मिल जाएगा। उनके बाद HD देवगौड़ा और IK गुजराल देश के पीएम बनते हैं, लेकिन दोनों ही पीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते। 1998 में फिर चुनाव होते हैं और बीजेपी को 181 सीटें मिलती हैं और इस बार अटल बिहारी वाजपेयी को 13 पार्टियां सपोर्ट करती हैं। इनमें TMC और जनता दल जैसी पार्टियां भी शामिल होती हैं। लेकिन जयललिता बीच में ही अपना समर्थन वापस ले लेती है और 13 महीनों के बाद अटल जी की सरकार गिर जाती है। अब भी वो हार नहीं मानते और 1999 में एक बार फिर सरकार बनाते हैं। इस बार वो अपने 5 सालों का कार्यकाल पूरा करते हैं और देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। संसद में भले ही अन्य सांसदों के साथ उनकी तीखी बहस होती हो, लेकिन संसद के बाहर उनकी सभी नेताओं के साथ अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। PV नरसिम्हा राव के साथ में मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। एक बार संसद में अटल बिहारी ने मनमोहन सिंह पर सवालों की लड़ियां लगा दी, जिसका जवाब वो नहीं दे पाए। ऐसे में उन्हें बहुत बेइज्जती महसूस हुई और वो अपना इस्तीफा लेकर नरसिम्हा राव के पास पहुंचे। अब नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को खूब समझाया कि इस्तीफा ना दे और इसमें निंदा वाली कोई बात नहीं है, लेकिन वो नहीं समझे। इसके बाद पीएम कहते हैं कि सिर्फ एक शख्स ही है जो आपको समझा सकता है और वो है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी मनमोहन से कहते हैं कि संसद में जो हम करते हैं वे हमारा पेशा है, हम राजनेता हैं। उनके समझाने पर मनमोहन सिंह ने अपना इस्तीफा वापस लिया। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ऑपरेशन शक्ति को अंजाम दिया गया और भारत एक परमाणु संपन्न देश बना। भारत ने पोखरान में अंडरग्राउंड होकर न्यूक्लियर टेस्ट किए। अमेरिका ने भारत को परमाणु देश बनने से रोकने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। भारत पर सैटेलाइट से नजर रखी गई और यहां तक की धमकियां भी दी गई, लेकिन अटल बिहारी गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं थे और परमाणु बम का सफल परीक्षण कर देश को न्यूक्लियर पावर्स वाली सूची में लाकर खड़ा कर दिया। भारत एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर नेशन बना और नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी पर साइन किया। संदेश साफ था कि हम पहले वार नहीं करेंगे, लेकिन यदि हमारी संप्रभुता से खिलवाड़ होता है तो हम चुप बिल्कुल नहीं बैठेंगे। 99 में कारगिल वॉर में भी अटल जी के मार्गदर्शन में ही भारत ने पाकिस्तानी सेना को नाको चने चबवा दिए थे। अगर आपको राजनीति में दिलचस्पी है तो कभी ना कभी आपने अटल बिहारी और राजकुमारी कौल का नाम साथ में जरूर सुना होगा। विक्टोरिया कॉलेज में दोनों की दोस्ती होती है, लेकिन कॉलेज के बाद दोनों की राहें अलग हो जाती हैं। कई सालों के बाद फिर एक दिन दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। दोनों ने कभी खुलकर अपने रिश्ते को लेकर ज्यादा बातचीत नहीं की। कई लोगों ने अटल बिहारी और राजकुमारी कौल के बारे में लिखा है। राजकुमारी कौल ने BN कौल से शादी की। आपको जानकर हैरानी होगी कि BN कौल और राजकुमारी कौल दोनों अटल बिहारी के घर पर ही रहते थे। तीनों एक साथ एक घर में रहते थे। इस बात से RSS की थोड़ी नाराजगी जरूर होती थी, लेकिन वो अटल जी को कुछ नहीं कहते, क्योंकि उस समय अटल जी ही RSS के सबसे बड़े पोस्टर बॉय हुआ करते थे। अटल बिहारी ने राजकुमारी कौल और BN कौल की बेटी नमिता को भी गोद ले लिया था। कहा जाता है कि 1960 के दशक में राजकुमारी अपने पति को तलाक देकर अटल जी के साथ विवाह करना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया। एक बार अटल बिहारी ने अपने प्यार का इजहार करने के लिए एक खत लिखा और उसे लाइब्रेरी में एक किताब के अंदर रखकर छोड़ दिया। राजकुमारी कौल ने उस पत्र का जवाब तो दिया, लेकिन वह पत्र कभी अटल जी को मिला ही नहीं। दोनों ने पत्र में क्या लिखा था यह तो एक राज है। एक इंटरव्यू के दौरान अटल जी कहते हैं कि मैं कुंवारा हूं, ब्रह्मचारी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जो जात पात की राजनीति पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने बीजेपी की 3 मुख्य बातें, धारा 370, राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड को साइड रखा और देश के लिए जरूरी मुद्दों पर ध्यान दिया। देश में अच्छी सड़कों का निर्माण कराया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर सर्व शिक्षा अभियान तक उन्होंने चालू कराया। उनके बारे में एक बात और जानकर आपको हैरानी होगी कि ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद उन्हें मांस मछली खाने का शौक था।
प्रॉन्स और झींगा उन्हें बहुत पसंद था। मिठाई भी वे बड़े शौक से खाया करते थे। वो एक बहुत बड़े फूड लवर थे। साल 2005 में अटल बिहारी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। हालांकि उसके बाद भी कई नेता उनसे सलाह लेने के लिए आया करते थे। 16 अगस्त 2018 के दिन अटल बिहारी ने 93 की उम्र में अंतिम सांस ली। तो दोस्तों, ये था अटल जी का पूरा जीवन। कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं कि ऐसी कौन सी वे बातें थी जो आप अटल जी के बारे में नहीं जानते थे और वीडियो के बाद आपको जानने को मिला। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि अटल जी के पूरे जीवन के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें। अगर आपको हिस्ट्री में दिलचस्पी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।